क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर क्यों काट दिया था? पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि कौन सबसे बड़ा है। तभी उनके सामने प्रकट हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ। यह कोई साधारण स्तंभ नहीं था, बल्कि वही ज्योतिर्लिंग था जिसका आद्यंत किसी को भी दिखाई नहीं देता था। निर्णय हुआ कि जो इसका आदि या अंत खोज लेगा, वही सर्वोच्च देव कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह रूप लिया और धरती के गर्भ में नीचे की ओर चले। युगों तक खोजने के बाद भी उन्हें अंत न मिला। इधर ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। ब्रह्मा जी ऊपर गए और रास्ते में एक केतकी का फूल मिला। उन्होंने फूल से झूठी गवाही देने को कहा कि वे स्तंभ का आदि देख आए हैं। जब दोनों लौटे तो विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया, पर ब्रह्मा जी ने अहंकार में झूठ बोल दिया। तभी शिव जी उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। उन्होंने श्राप दिया कि धरती पर ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। साथ ही केतकी के फूल को भी पूजा से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी का सिर काटने से शिव जी पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया। वह कपाल उनके हाथ से अलग न हुआ और वे भिक्षुक रूप में तीनों लोकों में भटकते रहे। अंततः काशी में जाकर वह कपाल उनके हाथ से छूटा और पाप का नाश हुआ। इसी कारण काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और शिव वहां कपालमोचन कहलाए। संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। असत्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। और स्वयं महादेव भी कर्म के नियमों से ऊपर नहीं है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।